was 35 degrees. ईस्टर्ली आवर एंगल का क्या मतलब होता है? ईस्टर्ली आवर एंगल की क्या डेफिनेशन थी? जब हम लोग Very good. Observer to the body measured eastwards. Easterly hour angle of the true sun was 35 degree. To an observer in longitude 35 west. तो जब हमको ऑब्जर्वर से राइट असेंशन लेना है तो पहले हम ऑब्जर्वर का बना दें पोजीशन। ऑब्जर्वर की क्या पोजीशन है? लॉन्गिट्यूड 35 वेस्ट कहाँ बनेगा? जी के लेफ्ट या जी के राइट? लेफ्ट। जी के लेफ्ट। ऑब्जर्वर longitude of observer 35 degrees west. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लॉन्गिट्यूड में ऑब्जर्वर की पोजीशन में डाल दी। अब हमको ट्रू सन का पोजीशन चाहिए। ईस्टर्ली आवर एंगल ऑफ द ट्रू सन वाज 35 डिग्रीज। तो कहां से मेजर करूंगा मैं ट्रू सन? और कहां बनेगा? सर ग्रीनविच बनेगा। ग्रीनिच के ऊपर ही बनेगा। ये 35 है, वो भी 35 डिग्रीज है। राइट ईस्टर्ली आवर एंगल इधर से बनेगा। तो जो सन है वो ग्रीनिच मेरिडियन के ऊपर ही है। तो सन इधर लिख देता हूँ। ट्रू सन। ट्रू सन का मतलब अंदर में एक डॉट बना दोगे तो वो साइन है उसका, ट्रू सन। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायग्राम में किसी को कोई क्वेश्चन है? GH एरिस दिया है 212 डिग्रीज। रैशनल होराइजन में जी रेफरेंस पॉइंट हम लोग खुद डाल लेते हैं। ऑब्जर्वर का लॉन्गिट्यूड दिया 35 वेस्ट। ईस्टर्ली आवर एंगल ऑफ द बॉडी सन, ट्रू सन 35। 35 से 35 इधर जाएंगे तो ग्रीनिच मेरिडियन में इस समय ट्रू सन है। व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट? What do we have to find out? RA of true sun। राइट असेंशन ऑफ द ट्रू सन कहां से कहां नापेंगे हम लोग? सर ईस्टर्ली फ्रॉम एरीज से लॉन्गिट्यूड। एरीज से बॉडी। एरीज से बॉडी, ये तुम्हारा हो गया राइट असेंशन। ठीक है, तो कितना हो गया राइट असेंशन ऑफ द सन? कितना डिग्री हो गया? 212 डिग्री 14 मिनट। सेम हो गया ना? जितना सर सेम जितना GH एरिस था उतना राइट असेंशन बॉडी हो गया, क्योंकि बॉडी इज ऑन द मेरिडियन। राइट और रॉन्ग? करेक्ट है ना? राइट असेंशन ट्रू सन इज इक्वल टू 212 डिग्री 14 मिनट। डायग्राम समझ आ जाए तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम, इसको कन्वर्ट करो। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम टेबल से भी। दोनों करके देख लो ताकि सीख जाओगे। टेबल से देख लो अगर वो इजी लगता तो। Sir, 14 hours 8 minutes 56 seconds.
212 डिग्री 14 मिनट। सर 14 आवर 8 मिनट 56 सेकंड। 14 आवर्स 212 को 15 से डिवाइड करो। 212 डिग्री 14 मिनट को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो कैलकुलेटर से या टेबल से सीधा देख लो। 14 आवर हो गया Sir, 8 minutes. 08 मिनट 56 seconds. 55.999 आता तो 56 सेकंड। आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। ये आंसर है तुम्हारा राइट आंसर। कैलकुलेटर पे तो तुम लोगों ने कर लिया होगा, चाहो तो हम लोग टेबल कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम देख सकते हैं अगर इसी बहाने थोड़ा सर उसी से किया है, कन्वर्शन ऑफ आर्क से किया। एक्चुअली मुझे तो 2-3 आवाजें खाली आती हैं, तो आई डोंट नो कितने लोग क्या कर रहे हैं। सो इस समय तुम लोग क्या देख रहे हो? कैमरा देख रहे हो या कैमरा देख रहे हो ना? ठीक है। यस कहाँ पे था? इंक्रीमेंट के पहले था इंक्रीमेंट के बाद था कल? कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम इंक्रीमेंट के पहले था? सर 299 पेज नंबर। पेज पर से नहीं समझ आएगा मेरे को। 299 राइट सर। और बुक का ही बता रहे हो? के पहले नहीं बुक नहीं, मैं अल्मनाक में देख रहा हूँ इधर। सर अलोनाक में सर 276 के बाद सर। वो जो स्टार वाला उसके बाद में ना? सर पेज नंबर 276 के जस्ट आगे सर पेज। वो पेज मेरे पास 276 पेज नंबर। दूसरे वाला है। पोल स्टार का टेबल है सर। पोलारिस के पहले? उसके बाद सर। पोलारिस के बाद, ठीक है। इंक्रीमेंट करेक्शन है सर उसके जस्ट हाँ पहले एक पेज। मिल गया। ये कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम निकाल लो। 212 डिग्री बीच में है देखो, 180 to 239 में। यस 14 212 डिग्री के आगे दिया 14 आवर 8 मिनट। यस सर 212 के आगे दिया 14 आवर 8 मिनट। और राइट साइड में मिनट को देखेंगे हम लोग 14 मिनट। 14 मिनट कहाँ गए? यस सर 14 मिनट का सर 0 मिनट और 56 सेकंड। ये जहाँ मेरा कर्सर है 0 मिनट 56 सेकंड। तो अगर तुमको टेबल देखना आता है तो कैलकुलेटर से तो ज़्यादा फास्ट हो गया मेरे ख्याल से। ज़्यादा इंटरपोलेशन अगर नहीं है तो डायरेक्ट दिख जाता सारा कुछ। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन डायग्राम या कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम में? तो हमने एक अच्छा क्वेश्चन कर लिया, रैशनल होराइजन का नंबर 1 और आवर एंगल का नंबर 2। तो ठीक है, लेट मी लुक फॉर अनदर क्वेश्चन। देखते हैं कौन अच्छा क्वेश्चन कोई है। तुम लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर आ रहा है सर। आ रहा है ना? समझ जाओगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, समझोगे नहीं तो मुश्किल है। मेरे को बोलो, मैं दोबारा समझा दूंगा।
ये जो थोड़े से भी और डिफिकल्ट हैं तुम लोग खुद भी ट्राई करो, अगर कुछ नहीं होगा तो देख लेंगे। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने के लिए मैं थोड़ा देखता हूँ और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। नंबर 6 करेंगे। ये एक मैंने किया था क्लास में। नंबर 6 करो। टू एन ऑब्जर्वर ऑन ए शिप एट एंकर, यानी ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है। इन ए नॉर्दर्न लैटिट्यूड द सन रोज एट 0559 LMT या SMT शिप्स मीन टाइम एंड सेट एट 1806 SMT। कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टाइम। सब लोग निकालो, नोटबुक करो, जिसको नहीं समझ आया पूछ लो। मैं कभी भी बोल सकता हूँ किसी को कैमरा ऑन करके मेरे को तुम्हारी वर्किंग दिखाओ नोटबुक में, तो सबके पास होना चाहिए। Sir, 2 minutes 30 seconds. 2 मिनट 30 सेकेंड। वेरी गुड, आंसर दिया है। तो इक्वेशन ऑफ टाइम क्या साइन क्या उसका, प्लस या माइनस जो तुमने निकाला? Sir, plus. प्लस, वेरी गुड। और किसी का कोई दूसरा आंसर आया है या यही आया, या किसी का आंसर नहीं आया जिसको समझ नहीं आया, जरा बोलो मेरे को। Yes. किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? कोई जवाब नहीं दे रहा। जसवीर सिंह, आंसर आ गया तुम्हारा? Are you there, जसवीर सिंह? दिव्य कुमार सक्सेना, यस सर। आंसर आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया तुमको? यस सर। बन मीन गया ले आंसर? लेंगे और सर उसको LAT से 1200 से माइनस कर लेंगे। हाँ, वेरी गुड। LAT तो हमेशा 1200, ट्रू सन का जो मेरिडियन पैसेज है LAT 1200, इसका मीन टाइम निकाल लिया, वो क्या बना? LMT, LMT ऑफ द मेरिडियन पैसेज। यस सर। दोनों को किसको किससे माइनस करते हैं हम लोग? सर LMT को LAT से। LMT से LAT माइनस करेंगे। LMT ज़्यादा नंबर फिगर होगा तो इक्वेशन ऑफ टाइम पॉजिटिव, अदरवाइज ना। रिदिश आयुधा, रिदिश शीर्षत, यस सर। कल तुम जवाब नहीं दिए थे, कल थे तुम क्लास में? नहीं? यस सर, कल थे सर। अच्छा, तुम्हारा हो गया ये वाला इक्वेशन ऑफ टाइम का? सर कौन सा वाला सर? अभी जो कर रहे हैं सब लोग, क्वेश्चन कर लिया तुमने नंबर 6? नहीं सर, अभी नहीं किया। क्यों? सब लोग तो आंसर भी ले लिए, जवाब भी दे रहे हैं, मैं पूछ भी रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। करो उसको फटाफट। ओके सर। मैंने बोला भी था मैं किसी टाइम भी बोल सकता हूँ कैमरा ऑन करके अपनी वर्किंग दिखाओ मेरे को,
तुम लोग फिर भी नहीं समझे बात को। ओके, ये और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 11 नंबर। Calculate the speed at which the geographical position of a star with declination 28 degree north travels across the Earth's surface. ये शुरू के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का है। क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट उस पर लगाओ और फिर मेरे को बोलो समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन। सर 12th ना? 11. Calculate the speed at which the geographical position of a star with declination 28 degree north travels across the Earth's surface. मतलब कोई स्टार का डिक्लिनेशन अगर 28 डिग्री नॉर्थ है, उसको नीचे अगर थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ लाएंगे तो कौन से लैटिट्यूड में कट करेगा वो? Same as declination sir. 28 नॉर्थ में कट करेगा। ठीक है, तो अगर ज्योग्राफिकल पोजीशन 28 नॉर्थ में अर्थ तो घूम रही है, हमको ये देखना है किस स्पीड में घूम रहा है 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अर्थ की जो रोटेशन है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी? Sir equator. सर इक्वेटर इक्वेटर पे। वेरी गुड, क्योंकि सरकमफ्रेंस सबसे बड़ा उधर है और सबसे कम कहाँ होगी? At poles. पोल के ऊपर। जैसे तुम अगर एक बॉल को घुमाओ अपनी 2 उंगली में, कभी फुटबॉल को तुमने घुमाया होगा 2 उंगली के बीच में रख के, तो उंगली तो तुम्हारी वहीं की वहीं रहती है, बॉल घूम रहा है, और जो सेंटर ऑफ द बॉल है, जो सर्कमफ्रेंस सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, है कि नहीं? इक्वेटर सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 28 डिग्री नॉर्थ ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि कम? कम करेगा तो क्या करेगा? ज्यादा कौन बोला? सर मैंने बोला। हाँ, सर पोल के पास है तो कम करेगा ना? हाँ, पोल के पास है तो कम करेगा। मेरा क्वेश्चन था इक्वेटर ज्यादा फास्ट घूमेगा या 28 डिग्री नॉर्थ ज्यादा फास्ट? इक्वेटर ज्यादा फास्ट है। आफ्टर ऑल जितने भी लैटिट्यूड में जाओ इक्वेटर से तो कम ही उसकी सरकमफ्रेंस होगी ना। यहाँ देख लो, यस सर। जो इक्वेटर है ये सबसे चौड़ा है और ऊपर कम है, तो इक्वेटर फास्ट घूम रहा है और ऊपर देखो कम घूम रहा है, क्योंकि सेम मेरिडियन को 24 आवर में 360 डिग्री कवर करना है। तो 28 डिग्री के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे और इक्वेटर के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? सर इक्वेटर की डिस्टेंस को डी लॉन्ग एंड इक्वेटर और 28 वाले को डिपार्चर। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्य हाँ, दिव्य कुमार सक्सेना। दिव्य कुमार सक्सेना। वेरी गुड आंसर। तो डिपार्चर और डी लॉन्ग को कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट करता है? Sir, departure is equal to d long into cos that. cos of lat।
डिपार्चर डिपार्चर इक्वल डी लॉन्ग इंटू कॉस मीन लैट। डिपार्चर इक्वल डी लॉन्ग इंटू कॉस लैट, या डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग। हाँ ठीक है, की बात है। डिपार्चर इज इक्वल टू डी लॉन्ग इनटू कॉस लैट, ठीक है। डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉस लैट। तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या क्या दिया हुआ है? डिक्लिनेशन दिया हुआ है। डिक्लिनेशन दिया हुआ है, यानी लैटिट्यूड दिया ना, जीपी अगर बोल रहे तो। यस सर। यस सर। डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉस लैट में लैटिट्यूड तो मिल गया तुमको 28 डिग्रीज, राइट? यस सर। डी लॉन्ग दिया है या डिपार्चर और कुछ दिया है या नहीं दिया? तो और कुछ नहीं दिया, लेकिन डी लॉन्ग निकाल लेंगे इक्वेटर पे। हाँ वेरी गुड। डी लॉन्ग इक्वेटर पे क्या होगा? सर 360 डिग्री इंटू 60 डिवाइडेड बाई 24, वो 900 आ जाएगा। नॉट्स, हाँ तुमको स्पीड निकालना तो नॉट्स में निकालोगे। तो डी लॉन्ग का तुम नॉटिकल माइल में भी निकाल सकते हो। जैसे नॉटिकल माइल 900 नॉटिकल माइल पर आवर के हिसाब से आया। कितना निकलेगा? सर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है ना, तो 15 डिग्री इंटू 60 तो 900। किसी तरीके से भी कर लो। और उसके बाद डी लॉन्ग आ गया, कॉस लैट है ही, तो डिपार्चर आ जाएगा। किसी तरीके से भी कर लो, जैसे तुमको ठीक लगता है। सिर्फ तुमको ये रिलेशनशिप मेंटेन करना है, डिपार्चर बाय डी लॉन्ग। इस तरीके से देख लो, ये इक्विनॉक्शियल है और ये 28 डिग्रीज है। दोनों एक ही टाइम में क्रॉस करेंगे क्योंकि तो स्फीयर है, लेकिन इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसको कम डिस्टेंस कवर करना है। 15 डिग्री पर आवर, 15 डिग्री पर आवर डिपार्चर बाय डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉस लैट। तो अगर डी लॉन्ग, अगर मान लो हम 1 घंटा का लेते हैं, तो डी लॉन्ग अगर 15 डिग्री है, 15 डिग्री कितना हुआ? 15 डिग्री ले लो, माइल ले लो, जैसे भी कन्वर्ट कर लो। 15 इंटू 60 इंटू 1852 इंटू कॉस 28 डिग्री, करो जरा कितना होता है? वन 1471697.048। वन 1471697। ये क्या हो गया? ये मीटर्स हो गया ना? ये मीटर्स हो गए इस। हाँ, तो नॉटिकल माइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? डिवाइड कर दीजिए उससे 185 से। तो खाली ये भी 2 ले सकते हैं हम लोग, 15 इंटू 60, है कि नहीं? Yes. अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो हम ऐसे ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। नोट्स में कर लेते हैं सर 794.6। 15 इंटू
60 into 28 cos equal to 794.94. 794.6 knots, sir. तो आंसर यही है या ठीक है? Yes. यही है ना, 794.6 नॉट्स। तो अगर लैटिट्यूड 28 में कोई है तो 794 इतने नॉट की स्पीड में चल रहा है एक आदमी, सोच लो, अर्थ उतने में घूम रही है। और इक्वेटर में किस स्पीड में घूम रही है अर्थ? So 900. 900 इंटू 1852 करूं तो 900 So 1,666,800. इसको 1000 से डिवाइड कर दो, अगर हम किलोमीटर पर आवर ले लें तो 0.8 सर। 6.8, यानी इक्वेटर पे जो आदमी है वो 16.5 या 1700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ घूम रही है वहाँ पर। तो सोच लो कितनी स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है, हम लोग को जरा भी फील नहीं होता है। तो कितने प्रिसिशन से हर एक चीज चल रही है। अगर अर्थ थोड़ी स्लो हो जाएगी तो क्या होगा? थोड़ी स्लो घूमेगी तो हल्की सी, इतना फास्ट घूम रही है चक्कर आ जाएगा। थोड़ा स्लो करें तो क्या हो जाएगा? डे और नाइट में इफेक्ट पड़ेगा। डे और नाइट में फर्क होगा। और क्या हो जाएगा? सर सीजन्स चेंज हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन इस समय चलते चलते अगर स्लो होगी तो क्या होगा? तुम डे नाइट देखने के लिए रहोगे ही नहीं। सारे ऑब्जेक्ट्स एकदम वेस्टवर्ड की तरफ मूव करने लगेंगे एट अ वेरी हाई स्पीड। सारे ऑब्जेक्ट सब उखड़ के सारे, हाँ सर रिजिडिटी खत्म हो जाएगी। पानी, पानी कहाँ जाएगा? इतने बड़े बड़े ओशंस, वो जो मोमेंटम बिल्डअप किया हुआ है। हाँ, डे नाइट तो बाद में देखना। एनीवे, ये क्वेश्चन समझ आ गया सबने? थोड़ा माइंड एप्लीकेशन वाला है, बट फॉर्मूला देखो कितना सिंपल था। डिपार्चर बाय डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉस लैट, हाँ बेसिक जो तुम्हारा था, ठीक है। सो इन सब से द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक एंड व्हाट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, to an observer in latitude 4102 north, longitude 2506 west, the true altitude of the sun east of the meridian was 6212. If the sun's declination at that instant was 2144.5 north, find the sun's geographical position. सन का ज्योग्राफिकल पोजीशन निकालने के लिए, ज्योग्राफिकल पोजीशन का मतलब तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है ना। हेवनली बॉडी का ज्योग्राफिकल पोजीशन कैसे निकलता है? डेक्लिनेशन लैटिट्यूड हो गया और Declination longitude। डेक्लिनेशन लैटिट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? GHA। वेरी गुड। सन का डेक्लिनेशन दिया हुआ क्या है? यस सर, वही उसका वो हो जाएगा लैटिट्यूड। सन का डेक्लिनेशन दिया 2144.5 नॉर्थ, तो आंसर में देख लो लैटिट्यूड ऑलरेडी 2144.5 नॉर्थ है या नहीं? Yes. तो अब सिर्फ लॉन्गिट्यूड निकालना है तुमको, यानी जीएचए निकालना है। जीएचए निकालने के लिए कौन सी डायग्राम बनाओ? रैशनल होराइजन वाला बनाए। रैशनल, PZX से भी आ जाएगा, P का वैल्यू निकाल। हाँ एंगल पी निकालना पड़ेगा ना हमको। Yes. When observer in longitude so and so, the true altitude of the sun east of the meridian was 6212. तो ठीक है, इसको करते हैं और डायग्राम बनाते हैं। तुम लोग बनाना शुरू करो डायग्राम।
ठीक है। ओके, to an observer in latitude 4102 north, longitude 2506 west, तो वो मैं इसमें नहीं दिखा रहा, नहीं बना रहा। The true altitude of the sun east of the meridian was 6212. ईस्ट ऑफ द मेरिडियन का क्या मतलब है, किस तरफ? किस तरफ बनाऊंगा? If the sun's declination at that instant was 2144 north, सन 2144 नॉर्थ है तो इस तरीके से बनेगा ना? यस और नो? यस, फटाफट बोलो। यस सर। यस सर। डेक्लिनेशन नॉर्थ है तो ये बनेगा। यस ट्रू ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन ईस्ट ऑफ द मेरिडियन का क्या मतलब है? सर, ZE पे लाई करेगा बॉडी। ZE पे लाई करेगा। वेरी गुड। जब ईस्ट ऑफ द मेरिडियन बोलता है तो 6212 लें या अलग लें, क्या लें? एक सेकेंड, क्या सर? सन कहां पर होगा? ऑल्टीट्यूड ईस्ट ऑफ द मेरिडियन। सर वहीं पे होगा। बेरिंग जहाँ ईस्ट पे बोले तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, बेरिंग ईस्ट है। डिक्लिनेशन और ZE जहाँ पे मतलब मीट कर रहा है। समझ रहा हूँ, तुम यहाँ बोल रहे हो इस पॉइंट पे, है कि नहीं? यस सर। पोल इधर है। यस। तो PZX ट्रायंगल बन गया। यस सर। PZX ट्रायंगल बन गया। ZX क्या है? द जेनिथ डिस्टेंस। कितना है? सर 90 माइनस ऑल्टीट्यूड। 90 माइनस टू ऑल्टीट्यूड 27 डिग्री 48 मिनट्स आएगा। 6212 माइनस करोगे 90 से तो 27 डिग्री 48 मिनट्स। 48 मिनट आ जाएगा ZX। ठीक है। दूसरा क्या मालूम है तुम्हें? सर लैटिट्यूड मालूम है, PZ आ जाएगा। लैटिट्यूड मालूम है, PZ आ जाएगा। और क्या एक्यूरेट क्या चीज मालूम है दूसरी? एंगल जेड 90। सर एंगल Z 90 डिग्री। एंगल Z 90 डिग्री और PX भी मालूम है। हाँ, डेक्लिनेशन दिया है ना 2144.5, तो PX क्या है बताओ? सर PX है 68 डिग्री 15.5। 68 डिग्री 15.5 मिनट्स। डेक्लिनेशन 2144.5 दिया है, 90 माइनस करेगा तो PX भी तुम्हारा आ गया। एंगल Z इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा रूल लगेगा, कैसे सॉल्व करोगे PZX ट्रायंगल? नेपियर रूल लगेगा सर। नेपियर रूल लगा के कर सकते हो ना? यस सर। तो क्या निकालने का इंटरेस्ट है हमारा, क्या निकालना चाहोगे? P निकालना, एंगल P। एंगल P निकालना है ना? एंगल P निकालने से क्या हो जाएगा? LHA मिल जाएगा। मिल जाएगा। एंगल P निकल जाएगा तो LHA मिल जाएगा।
और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है तो GHA आ जाएगा। लॉन्गिट्यूड दिया है तो GHA आ जाएगा, वेरी गुड। एंड GHA विल बी इक्वल टू द ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ द सन, है ना, वेरी गुड। तो जरा करो फिर इसको, लगाओ नेपियर रूल फटाफट, देखते हैं पहले आंसर कौन लाता है। एंगल P निकालो। आई होप नेपियर रूल सबको याद है। डायग्राम बनाओ, 5 सेक्शन बनाओ, जो 90 है उसको बाहर लिख दो, एंगल Z। एंगल Z 90 है। उसके बाद PZ 90 माइनस P, 90 माइनस PX, 90 माइनस X, ये एंगल ZX। हमने डिसाइड किया कि ZX हमें दिया हुआ है, PX हमें दिया हुआ है, और हमको निकालना है एंगल P। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सर? अपोजिट वाला। हाँ, साइन मिड पार्ट, साइन मिड पार्ट यानी साइन ZX इज इक्वल टू कॉस अपोजिट 90 माइनस P इंटू कॉस 90 माइनस PX। एक छोड़ के ऑपोजिट हो जाता है, बगल वाला होता तो tan एडजेसेंट हो जाता, तो इससे तुम्हारा एंगल P निकल आएगा। जरा निकालो, देखते हैं। Sir, we can also use cosine formula. हाँ, यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो कर लो। सारे फॉर्मूले इंटरकनेक्टेड हैं, उसी के डेरिवेशंस हैं सारे। तुम कोसाइन करके देखो क्या आंसर आता है, मिलाओ किसी के साथ। इट इज आफ्टर ऑल PZX ट्रायंगल, स्फेरिकल ट्रायंगल है, तीनों ग्रेट सर्कल है, मेरिडियन भी ग्रेट सर्कल है, प्राइम वर्टिकल भी ग्रेट सर्कल है, और PX तो मेरिडियन है ही। The 30 degrees 8.4 minutes. क्या आया 30 डिग्री? Sir, angle P. एंगल P, Yes, sir. 30 degree 8.4 minute. तो LHA क्या हुआ? ये याद रखो, LHA ये है, measured westwards. If the body is west of the observer, then LHA is equal to angle P. If the body is east of the observer, LHA is equal to 360 minus 360 angle minus. P, है ना? तो LHA देखो कितना है, 29 degree 51.6. 329 degree 51.6. 329 डिग्री। LHA is equal to 329 degrees
51.6 51.6 मिनट। फॉर्मूला क्या है हमारा? So LHA of the sun is equal to GHA plus minus log. LHA is equal to GHA plus ईस्ट माइनस वेस्ट लॉन्ग। अभी हमारा वेस्ट लॉन्ग है ना, तो GHA is equal to LHA plus west long. Yes, GHA is equal Yes. to LHA plus west long. लॉन्गिट्यूड कितना दिया? 25 degrees 06 मिनट। तो GHA कितना हो गया? So 354 degrees 57.6. 6, 7, 5, 4, 3, 1. 354 degrees 57.6 मिनट। आंसर तो नहीं आया? आगे आंसर नहीं आया? सर कोसाइन फॉर्मूला से आ रहा है आंसर। आ रहा है ना? कोसाइन फॉर्मूला से क्या आया तुम्हारा? साइन फॉर्मूला से नहीं हो रहा है सर। हाँ, कहाँ मिस्टेक किया हम लोगों ने? GHA 354 आ गया, 354। अगर GHA हम लेते हैं तो सही नहीं आया, 120। इससे क्या आंसर आता है हमारा? तुम्हारा कोसाइन से एंगल क्या? कोसाइन से एंगल पी कितना आया तुम्हारा? सर 23 डिग्री 44.1 44.1 23 डिग्रीज 44.1 मिनट। ये एंगल पी आया। और तुम्हारा कितना आया था जो जिन लोगों ने नेपियर रूल लगाया? So 30 degrees 8.4 minutes. कितना? 30 डिग्री 8.4. वही ज़्यादा है। तो दोबारा चेक करना चाहोगे तुम्हारा क्यों आया? कहीं मिस्टेक तो नहीं करे? जिन लोगों ने नेपियर रूल लगाया सबका 30 डिग्री आया? यस सर, सेम आ रहा है 30 डिग्री 8.4 नेपियर रूल से। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी एनोमली है। एनोमली क्या है? थोड़ा क्लैरिटी कम है क्वेश्चन है। ये लिखता है ईस्ट ऑफ द मेरिडियन, ये नहीं लिख रहा है बेरिंग ईस्ट। ये नहीं लिख रहा है कि बेरिंग ईस्ट है। ईस्ट ऑफ द मेरिडियन कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन। अगर वैसे होता तो फिर जेड एंगल 90 नहीं बनता। तो इसलिए मैंने तुमको बोला तुम कोसाइन से करो। हाँ, कोसाइन में एंगल जेड यूज किया था तुमने या नहीं किया था? सर नहीं किया था एंगल जेड यूज। नहीं किया था ना, तो इसीलिए तुम्हारा आंसर ठीक आया। क्योंकि अगर जेड 90 अगर लग जाता बीच में कहीं पर तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। बॉडी का एजीमथ नहीं दिया है। अगर एजीमथ देता तो एंगल जेड क्लियर होता। अगर बॉडी का एजीमथ देता तो एंगल जेड क्लियर होता। एजीमथ दिया नहीं, सिर्फ लिखा है ईस्ट ऑफ द मेरिडियन। अगर ईस्ट ऑफ द मेरिडियन बोलता है सो द बॉडी में बी हियर ऑल्सो। The body may be here, and probably we could have called this as the PZX triangle. Anywhere on this line the body can be east of the meridian. समझ आ रहा है? Yes or no? Yes. ये दूसरा एंगल दिख रहा है PZX, अगर ये करोगे तो नेपियर रूल नहीं लगेगा। कोसाइन फॉर्मूला से हो। नेपियर रूल से तो नहीं आ रहा। नेपियर से नहीं आ रहा तो गलत आ रहा। क्वेश्चन में थोड़ा एनोमली है। तुमने देखा होगा शुरू में मुझे थोड़ा सा डाउट था ईस्ट ऑफ द मेरिडियन जब बोला उसने। बेरिंग ईस्ट है या नहीं है वो क्लियर नहीं बता रहा।
लेकिन ये इशू एक दो और क्वेश्चन में तुम्हें आएगा कभी, MMD में भी आया है शायद एक बार, जब वो ऐसे लिख रहा तो उसका मीनिंग था ईस्ट था। एनीवे और क्वेश्चंस करेंगे तो सामने आ जाएगा। तो तुम बट ईस्ट ऑफ अगर द मेरिडियन को कोसाइन फॉर्मूले से करेंगे तो ये अनोमली आएगा ही नहीं ना, काउंटर ही नहीं होएगा। अगर कुछ भी ऐसा डाउट रहता है तो कोसाइन फॉर्मूला यूज करें आगे। नहीं, देखो कोसाइन फॉर्मूला में यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका क्या है कि उसने एंगल Z को कंसिडर नहीं किया है, मतलब वो कंसिडरेशन में नहीं आया है। जैसे भी उसने जो भी फॉर्मूला लगाया तो हमारी वो एनोमली हट गई है। Z 90 था या नहीं था, हमने Z को जब कंसिडर ही नहीं किया तो इसीलिए हमारा ये आंसर ठीक आ गया। कोलैट ले लिया होगा तुमने PZ, यस सर। है ना? तो एंगल Z को इग्नोर करके PX हमारे पास अवेलेबल है। शुरू में किसी ने कोलैट की बात की थी तो PZ अवेलेबल है हमारे पास, और ZX हमारे पास है क्योंकि वो तो ऑल्टीट्यूड क्लियर बता रहा है और डेक्लिनेशन क्लियर बता रहा है, दो चीज़ें तो क्लियर बता रहा है। बट बिकॉज लैटिट्यूड हैज ऑल्सो बीन गिवन, द DR lat or whatever, we can take it, consider it for solving the PZX triangle. So let's forget the Napier rule in this one because that anomaly is not clear where exactly the body is. It says it is east of the meridian. It can be anywhere east of the meridian, so we will not consider it bearing east. हम लोग कंसिडर करेंगे कि बॉडी कहीं पर भी है। एंगल Z कैन बी मोर देन 90 ऑल्सो, और अगर इधर होगा तो एंगल Z कैन बी लेस देन 90 ऑल्सो, बट द वैल्यूज ऑफ योर ZX and PX and PZ will not change. हाँ, अगर तुम प्रोपोर्शनेट डायग्राम बनाओ जैसे 90 डिग्री का पूरा सर्कल बना के, और तुम ऑल्टीट्यूड 62 डिग्री देखना चाहो, हाँ, ऑल्टीट्यूड 62 डिग्री कहाँ आएगा? Z के पास आएगा सर 30 डिग्री की तो distance पे। उस तरफ तो नहीं आएगा ना, नज़दीक की तरफ नहीं आएगा, ज़्यादा दूर की तरफ ही आएगा, नज़दीक की तरफ तो आएगा नहीं। तो इट विल बी मोर ऑन दी क्लोजर टू द मेरिडियन साइड, है ना? तो ये सिचुएशन है। तो कर लो एक बार सब लोग कोसाइन फॉर्मूला से, ताकि आंसर सबका आ जाए और कोई मिस्टेक ना हो किसी का। I think everyone knows the cosine formula and how to use it. एंगल P आ गया 2344.1, सो LHA क्या निकला? 360 से माइनस करोगे तो 336 डिग्री 336 डिग्रीज 15.9 15.8 सेकंड 15.9 मिनट 15.9 मिनट प्लस वेस्ट लॉन्ग 25 डिग्रीज 06 मिनट। So GHA 921 181 361 डिग्री 21.9 और 001 डिग्री 21.9 मिनट। ईस्ट या वेस्ट? सर वेस्ट। वेस्ट। अब अगर मैं इक्विनॉक्शियल डायग्राम बनाऊं जस्ट टू कंफर्म, इधर G है, सो GHA 1 डिग्री 21.9 वेस्टवर्ड्स लूंगा मैं, तो इधर आ जाएगा 1 डिग्री, तो लॉन्गिट्यूड इज वेस्ट। सो GP ऑफ द सन तो हमको डायरेक्ट दिया हुआ था, लेकिन लॉन्गिट्यूड निकालने में थोड़ा हमको माइंड अप्लाई करना पड़ा और हमको एनोमली हटानी पड़ी वो वाली, बिकॉज वी वर नॉट टू श्योर। ईस्ट ऑफ द मेरिडियन बोल रहा है तो इट कैन बी एनीवेयर ईस्ट ऑफ द बॉडी। बेरिंग ईस्ट बोलेगा तो देन यू आर डेफिनेटली श्योर दैट
It was on the prime vertical. ठीक है, anyone has any further doubt on this one? No, sir. 17 और 18 भी हम लोग करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। 18 तो इंटरेस्टिंग है, 17 भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है मुझे। अभी तुम्हारा लंच टाइम भी होने वाला 2-3 मिनट में। Yes, sir. ओके, सो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा समझ लेते हैं, देन वी कैन सॉल्व इट आफ्टर लंच। टू एन ऑब्जर्वर द सन बोर 090 विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 32 डिग्री 12 मिनट। इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, सन की बेरिंग 090 है और ऑल्टीट्यूड 3212 है। व्हेन इट हैड अ डेक्लिनेशन ऑफ 6 डिग्री 12 मिनट साउथ एंड GHA 4406.2, फाइंड द ऑब्जर्वर्स पोजीशन। हमको ऑब्जर्वर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि तुम रैशनल होराइजन की डायग्राम कैसे बनाओगे इससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि लैटिट्यूड नॉर्थ है, साउथ है, क्या है। ठीक है, तो विद दिस थॉट इन माइंड लेट अस गो फॉर लंच। ज़्यादा मत खा के आना, नहीं तो फिर नींद आ जाता है। फिर सेलेस्टियल नेविगेशन है, थोड़ा फोकस करना पड़ता है। आई थिंक लास्ट पीरियड है ना मेरा, एक पीरियड तो अभी गैप है। Yes, sir. Yes. हाँ ठीक है, तो आई विल सी यू एट 3:45। ओके गाइस, वी कैन ब्रेक नाउ फॉर लंच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.